साधुवाद करूँगा कि आपने एक ऐसे मुद्दे को जनता के बीच लाए हैं जो एक मानवता का संदेश देता है। जहाँ तक अभी आपने राजगृह पर हमले की बात की, उस संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि एक विचारधारा पे हमला है और वो विचारधारा पूरे देश की विचारधारा है। मैं समझता हूँ अगर देश के हुक्मरान अगर एक विचारधारा को सुरक्षित नहीं रख सकते, जो मानवतावादी विचारधारा है, कल्याणकारी विचारधारा है, तो उनको हुक्मरान रहने का अधिकार नहीं है। उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए। और ये जिस भी षड्यंत्र के तहत एक इस हमले का एक अंजाम दिया गया है, ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जो देश में जो एक मानवताकारी एक विचारधारा स्थापित किया है बाबा साहब ने, वो इनसे दब नहीं सकती। वो इस प्रकार है जैसे एक बीज को मिट्टी में डाला जाता है और वो अंकुर बन के ऊपर निकल जाता है। तो ये इनकी भूल है और इसमें अच्छा ये होगा कि इसमें सुधार कर लें। ऐसे इस तरह के षड्यंत्र ना रचें, अन्यथा 2 अप्रैल हुआ है देश में, आगे भी कुछ भी हो सकता है। युवा बिल्कुल तैयार है। वो सब युवाओं सरकार चाहती है या जो हमारा जो वैचारिक दुश्मन है वो चाहता है कि किसी तरह से हमारे युवाओं के भविष्य को गर्त में डाला जाए। जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में 2 अप्रैल के आंदोलन में हमारे जो सुशिक्षित, जो पढ़े लिखे हैं, BA कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, उन लड़कों को, युवाओं को छांट कर उनके ऊपर केस किए गए और आज भी बहुत से युवाओं पर केस चल रहे हैं। क्या सरकार की मंशा ये तो नहीं कि इस तरह से छोटे छोटे फुहारे छोड़कर हमारे युवाओं के भविष्य को खराब किया जाए? क्या आंदोलन ही एक रास्ता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सरकार की नीति यही है कि हमको छोटे कामों में लाया जाए, परंतु मैं अपने बहुजन समाज के युवाओं से निवेदन करूंगा कि हम बाबा साहब को जानें और फिर मानें। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने इस संतुलन को किस तरह चकनाचूर किया है। आज देश में करोड़ों बाबा साहब हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार अकेले बाबा साहब ने अपने बुद्धिमत्ता के कारण एक इस व्यवस्था को धराशायी किया, सो कॉल जो मनुवाद की व्यवस्था थी, जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, आज इंसानियत स्थापित की है। तो मेरा कहना बहुजन समाज के युवाओं से यही है कि वो बाबा साहब को जाने और फिर माने, उसके अनुरूप चलें, कोई भी असंवैधानिक कार्य ना करें। जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो विरोधी है वो हमें चाहता है कि हम उलझे रहें। हम उसको उलझे नहीं, हम उसको समाप्त करने की योजना बनाएं, उसको मिटाने की योजना बनाएं। आज हमारे पास बहुत रास्ते ऐसे हैं जो परम पूज्य बाबा साहब इस देश को दे के गए हैं। उन रास्तों पर चलें, उन पर चल के उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, चकनाचूर कर दें। जो वो स्थापित करना चाहते हैं उसको नहीं होने दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ये जो बहुजन समाज का जो आज थोड़ा सा युवा ऊपर निकल के आ रहा है, वो वहीं उस विवाद में पड़ जाए और वो अपना विकास ना करे। बहुजन महापुरुष चाहते थे, मानव काशीराम साहब चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जो बहुजन समाज है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक, इस देश में राजनीति करे या हुक्मरान बने। उस दिशा में कहीं ना कहीं भटकाव है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर हमारे देश का बहुजन समाज, जैसा बुद्ध ने कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अगर बहुजन समाज इस बात को जानता है और मानने के लिए तैयार है, तो काशीराम साहब की रास्ते पर चलें और इस देश में हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता। षड्यंत्रकारी लोगों के षड्यंत्र से बचें, अपने आप को सुधारें। आज अगर हमारा कोई नेतृत्व भटक रहा है, उनके भटकाव को छोड़ दें, अपने को ना उस भटकाव में ना ले जाएं। जो अपने महापुरुषों का जो रास्ता है, उस रास्ते पर अपने आप को अडिग रखें। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि इस देश में जो मानवतावादी कल्याणकारी जो व्यवस्था स्थापित कर दी गई है, वो दब नहीं सकती, चाहे कितनी कोशिश करें। साथी बालाराम बोस जी ने जैसा राजनीति के ऊपर जो एक वक्तव्य दिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं ना कहीं बाबा साहब और मानव काशीराम साहब चाहते थे कि हमारा बहुजन समाज हुक्मरान बने। जैसा कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है
राज्य सरकारें चाहें तो आपका आरक्षण आपको दे सकती हैं, राज्य सरकारें चाहें तो नहीं दे सकती। अगर आपकी अपनी सरकार होती तो 101% आपका आरक्षण आपको मिलता, लेकिन चूंकि सरकारें आपकी नहीं हैं, आपकी ही वोटों से बनी हैं, आपकी ही सरकार है, लेकिन उसकी मन की मंशा नहीं है, वो आपको आरक्षण क्यों देंगी? जी बिल्कुल। देखिए सर, जहाँ तक आप सरकार की बात कर रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो अपने षड्यंत्र को रचने में के निरंतर प्रयास करते हैं जी लेकिन आप अगर बाबा साहब को या अपने बहुजन महापुरुषों को मानते हैं, उनकी विचारधाराओं को चलते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे बहुजन नायकों ने, बहुजन नायिकाओं ने अपना अस्तित्व बहुजन समाज को समझा, तो आप स्वयं भी अपना धन दौलत सब अस्तित्व सब कुछ बहुजन समाज को समझे, तो बहुजन समाज आपको हुक्मरान नहीं सर्वोपरि है। और यदि गलती से कोई षड्यंत्रकारी आपके सामने हुक्मरान भूल जाता है तो आपके सामने वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो आपसे झुक के ही रहेगा। बहुत है कि आप अपने आप को, अपने स्वार्थ को, निजी स्वार्थ को त्याग करके जो महापुरुषों का त्याग था, जो बहुजन समाज उनके लिए एक सर्वोपरि था, बहुजन समाज उनकी संपत्ति था, बहुजन समाज ही उनका जीवन का महत्व था, उसको अपनाना। बहुजन समाज के महापुरुषों ने लगभग बहुजन समाज के जितने भी लोग थे उनको एकजुट करने में बड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि बहुजन समाज के ही लोग जो भटक गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन बना के बैठे हुए हैं। क्या उन्हें एकजुट नहीं होना चाहिए? और अगर वो अलग अलग रहेंगे तो सत्ता पे कैसे काबिज हो पाएंगे? हाँ देखो, अब आपने बिल्कुल सही बात कही। वो अलग बिखराव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बांट के हम अपना निजी स्वार्थ हासिल करें। अगर आज हमारा नेतृत्वकारी अपनी धन दौलत, अपना अस्तित्व बहुजन समाज को अगर समझ ले तो बहुजन समाज एकदम हुक्मरान बन जाएगा। किसी भी महापुरुष ने, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए काम किया है। इस देश के आज अगर आप देखिए, इस देश में नदी, पहाड़, पशु पक्षी, जीव जंतु, थल के हों, जल के हों, गगन के हों, अगर सुरक्षित हैं तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। उन्होंने कोई निजी उसमें नहीं किया। यही गलती आज हमारे बहुजन समाज के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो उस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। उसका उस खामियाजा का कारण है कि आज बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बन रहा। समाज बहुत अगर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है तो बहुजन नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना अस्तित्व, अपना सब कुछ बहुजन समाज को समझे।